माने लंका के सारे तेल कपड़े कम पड़ने लगे, रुई बत्ती सब कम पड़ने लगी। हनुमान जी पोष को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। माने यहाँ तक की नौबत आई, कथा कहा गया कि लंका के सारे तेल कपड़े रुई बत्ती सब कम हो गए हनुमान जी की पोछ के आगे। और जैसे आग लगाई गई, हनुमान जी जय श्री राम क्या किए, उड़ गए। अट्टहास, इस भवन से उस भवन, उस भवन से उस भवन, उस भवन से। बंदर काम है क्या भैया, उड़ना चालू। पूरे लंका को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। बचा कौन, एक विभीषण का घर, एक विभीषण का गृहनाई, विभीषण का एक घर बचा। पूरी लंका को उन्होंने जला दिया। अब इधर रावण परेशान, उन्होंने कुबेर को सबको आदेश दिया, इंद्र को जल बरसाओ भाई, पानी बरसो। अब जो पानी बरस रहा है वो भी पेट्रोल डीजल का काम कर रहा है, आग में वो भी पेट्रोल डीजल काम कर रहा है। पूरी लंका को जला के उन्होंने राख राख कर दिया। बगल में समुद्र, समुद्र में गिरा उन्होंने, अपनी पोछ को बुझा लिया, जलाया। जलाने के बाद माँ जानकी के पास मुझे प्रणाम किया। जानकी ने कहा पुत्र तुम्हें कोई लगी तो नहीं? कहा आपका आशीर्वाद, महाराज रामचंद्र का आशीर्वाद हो तो दूध को क्या हो सकता है। अब तो माँ जानकी को पूरा विश्वास हो गया, जब महाराज के शरण में एक बंदर इतना कुछ कर गया तो बता रहा है लाखों करोड़ों बंदर है, पदम पदम के बंदर हालू है, अब कोई दिक्कत नहीं। और इधर जैसे ही समुद्र पार हनुमान जी आते हैं, बंदरों ने जय घोष किया, जय श्री का नाम लिया, सारे बंदर प्रसन्न, और इधर राम के पास पहुंच गए। हनुमान जी से पूरी वृत्तांत राम ने सुनी। राम जी ने कहा महाराज ये बताइए कि इतने इतने बालू और इतने इतने राक्षस थे तो आपने कैसे सब किया? उन्होंने कहा महाराज जहाँ पर कृपा आपकी होगी, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान राम की कृपा है तो हम क्या सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब राम ने कहा कि भाई पता तो चल गया, अब चला जाए, चढ़ाई किया जाए। राम जी पूरे सेना के साथ समुद्र के किनारे आते हैं। समुद्र के किनारे जब आए तो उन्होंने जामुन जी से कहा, समुद्र के किनारे जब पहुँचे तो बड़ा बढ़िया कथा आती है। उन्होंने कहा जामुन जी से कि मैं युद्ध के पहले विजय यज्ञ करना चाहता हूँ। जामुन जी चूँकि सबके सबसे बुद्धिमान थे, सबसे बुजुर्ग कह लीजिए, घर में बुजुर्ग का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जामुन जी थे, घर में अगर एक बुजुर्ग हो ना तो आपके सारे काम आसान कर देंगे। जैसे कथा आती है कि एक जो है व्यक्ति थे, उनके लड़के की शादी तय हुई। शादी तय होने के बाद लड़की की तरफ से प्रस्ताव आया कि उसमें कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए तभी शादी बारात आएगी, सब नौजवान होने चाहिए। लड़की के पिता ने कहा कि लड़का के पिता ने कहा ठीक है, लेकिन जो लड़के के नाना थे ना, क्या ऐसे कैसे होगा? क्या नहीं आपको नहीं जाना? क्या ठीक है भैया। चूँकि बुद्धिमान थे, गाड़ी की डिक्की में जाके धीरे से बैठ गए। लड़का के नाना जाके गाड़ी की डिक्की में बैठ गए। लड़के की बारात पहुँची भैया, द्वार पूजा लगने की तैयारी हुई तो उन्होंने कहा भाई देखिए एक बगल में नदी है, इस नदी को आप लोग दूध से भर दीजिए तभी द्वार पूजा और शादी विवाह होगा। अब भाई दूध से भरे तो कौन भरे, नदी को कोई दूध से भर सकता है? सब घबरा गए। अब लड़का का नाना देख रहा है तो पूजा कहने लग रहा है, बढ़ाते रहोगा 1 घंटा 2 घंटे गीत तोड़ के निकला। बोले हाँ क्या बात है? बोले अरे आप आए हैं? बोले हाँ क्यों नहीं आएंगे? अरे बोले कि सदिया नहीं हो पाएगा। सदिया तो ऐसे नहीं हो रही देख रहे हैं। बोले पिताजी ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है। बोले ठीक है, खाली हम जो है दूध से भर देंगे। लड़के के बाप से बोलो पहले नदी को खाली करें। भाई नदी खाली करेंगे तब तो धोआ डालेंगे। जैसे बात को पता चला, लड़की के बाप बोला ना कोई बूढ़ा पक्का आया होगा, कोई बूढ़ा ही राय दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं घर में एक वृद्ध का होना जरूरी है। अब जामवंत जी से राय लिए कि मुझे विजय हेतु यज्ञ करना है। अब सुनिए
कि रामायण में एक आदर्श भाई का नाम आता है, भरत का, आदर्श माँ का नाम आता है, आदर्श पिता का नाम आता है, सब आदर्श हैं। लेकिन आदर्श शत्रु भी है। शत्रु कैसा होना चाहिए? रावण के जैसा। ये आदर्श शत्रु है। दशानन, 10 सर वाला नहीं, जो आजकल रामायण लगा के चलते ना कि 10 सर, ऐसा नहीं। जो 10 प्रकार के सोचता हो वह दशानन है। जिसकी 10 दिशाओं पर आधिपत्य हो वह दशानन। जो 10 प्रकार की सोच रखता है वह दशानन, वह रावण। कैसा है? जब भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे भाई एक ब्राह्मण चाहिए जो इस यज्ञ को करा दे, वो भी कैसा ब्राह्मण? जो शिव को मानने वाला हो, जो वैष्णव हो। अब जामुन जी महाराज बोले कि महाराज इस जंगल में हम कहाँ से किस ब्राह्मण को खोजने जाए? एक का ब्राह्मण है जो शिव को भी मानता है और वैष्णव भी है। बोले कौन? बोले वही आपका शत्रु रावण। हमारे वो तो यज्ञ नहीं करेगा। तो भाई जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, वो कैसे हमारा पुरोहित बनेगा? लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप जाएंगे तो काम बन सकती है। जामुन जी, मुझे पता है कि रावण के जो दादाजी है ना, पुलिस के नाती था रावण, उसके मित्र जामवंत जी थे। उधर जब रावण को पता चला ये बात कि जामवंत जी हमसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जामवंत से कोई कुछ पूछेगा नहीं, उनको अतिथि सत्कार के साथ राज दरबार में लाया जाए। जामवंत जी कहे ठीक है महाराज। गए, जैसे पहुंचे उन्होंने देखा कि बड़ा अतिथि सत्कार हुआ। जामुन ने कह के रे आइए आइए जामुन जी, आप तुम्हारे दादा के मित्र हैं, हम आपके बच्चे जैसे हैं, कैसे आना हुआ? जामुन ने कहा महाराज आपके अतिथि सत्कार देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक काम के लिए आए थे, अगर हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। बोले अरे महाराज आदेश तो करिए, काम क्या है? बोले हमारे महाराज हैं रामचंद्र जी, पता ही होगा आपको। कहा एकदम पता है। बोले विश्व विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपको अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। राम ने कहा ठीक है भाई, हमको बनाएंगे। बोले हाँ। बोले चलिए ठीक है। ब्राह्मण के दरवाजे कोई आ जाए तो ब्राह्मण को मना नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का नैतिक धर्म है। हमसे आपसे बातचीत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण के दरवाजे कोई आ जाए, पंडित जी लिए कथा बात दे तो ब्राह्मण को मना नहीं करना चाहिए। बोला ठीक है। बोले कुछ सामान वामान लिख दीजिए, कब करना है? बोले भोर में, कल सुबह 5 बजे, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उसी नक्षत्र में भगवान राम की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा पुरोहित हूँ कि अपने जजमान का पूजा पूरा हो, पूरा फल मिले, मैं ऐसा वो कहता हूँ। बोले तो कोई पूजा वूजा लिखिए भैया। कहे महाराज जो भिखारी खुदे हैं, वन में टहल रहे हैं, पता चला है हमको, सामान क्या लाएंगे? पुरोहित का परम धर्म है कि अगर मेरा जजमान योग्य नहीं है, योग किसके नहीं है? सामान खरीदने के योग्य नहीं है, वस्त्र खरीदने के योग्य नहीं, तो पुरोहित का धर्म है कि अपने अपने जजमान का पूरे सामान सहित उनका यज्ञ अनुष्ठान कराए। यह पुरोहित का धर्म है। बोला आप जाइए महाराज, चिंता न करिए, हम पूरे सामान सहित आएंगे, घबराइए नहीं। अपने जजमान को बोलिएगा कि वो तैयार रहेंगे। बोला ठीक महाराज, बड़ी कृपा होगी आप। रावण जैसा मुस्सा पंडित, मुस्सा ज्ञानी त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने सर को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। रावण जैसा जिसका पुरोहित बन जाए, उसका कार्य कभी ऐसा बोल सकता है? यह शत्रु देखिए, हमारे आप में शत्रुता होती है तो अगर दरवाजे से एक लड़की की शादी में गाड़ी जाए तो हम गाड़ी रोक देंगे, नहीं नहीं मेरे दरवाजे से नहीं जाएगी, मेरा मित्र नहीं, मेरा शत्रु है। लेकिन त्रेता युग के शत्रु को देखिए कि अपने शत्रु का विजय यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहा है। वो मेघनाथ को बुलाया। बोला मेघनाथ। बोले जी पिताजी। बोले देखिए भाई, मुझे कल राम की पूजा कराना है और बिना पत्नी के पूजा सफल नहीं होती, तो सीता को बोलो कि कल तैयार रहेगी और रथ से मेरे साथ चलेगी। और ये भी बता देना कि वो आज़ाद नहीं है, वह तब तक के लिए आज़ाद है जब तक कि रामचंद्र का पूजा न हो जाए। बोले ठीक। कुबेर का रथ, 7 तल्लों का रथ,
सीता जी को बैठाया, सामान सहित लेके चल दिया। जैसे पहुँचे सब उनको भाई अतिथि सत्कार, राम लक्ष्मण सब प्रणाम किए कि गुरु जी प्रणाम, आइए आइए आचार्य वर, आप आचार्य हैं, आज आसन ग्रहण करें। बोले ठीक है। पूजा की तैयारी किया और बोला अपनी पत्नी को बुलाइए। राम से कह रहा है रावण कि अपनी पत्नी को बुलाइए, बिना पत्नी की पूजा अधूरी है। जमन जी का महाराज पत्नी इनके पास नहीं है। अब कौन कहे कि पत्नियां तो आप रखे हैं, आप हरण करके लिए, कोई कह नहीं रहा है बात। न राम कह रहे हैं न जामुन कह रहे हैं। क्या महाराज इनके पास पत्नी नहीं, कोई व्यवस्था वैकल्पिक कुछ हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोले मैं जानता था भाई, रावण किसी की पूजा अधूरी नहीं कराता। मेघनाथ बोले जी पिताजी के, वो भी व्यवस्था करके आएंगे बड़े ने। सीता को लाओ। सीता जी को बैठाया, उनका यज्ञ किया, उनका अनुष्ठान किया और विजय यज्ञ का आशीर्वाद दिया। और जो संकल्प किया तो उन्होंने कहा कि हे राम, जिस काम के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं भगवान करें वह यज्ञ आपका सफल हो, आप जरूर विजयी हो। ऐसा रावण नहीं कह रहा, एक पुरोहित कह रहा है। तो क्या ठीक है महाराज, क्या दक्षिणा? रामचंद्र जी ने पूछा कि दक्षिणा महाराज क्या है आपकी? कहे आपके पुरोहित के पास तो कुबेर है, जिसके पास है कुबेर कालर पकड़ खींच के लेके हम बैठा दिए, उसको दक्षिणा क्या चाहिए? अब आप भिखारी ठहरे, देंगे तो क्या देंगे हमको, हम तो खुद राजा हैं। क्या नहीं महाराज, हम भी रघुवंशी हैं और रघुवंशी का नियम है, हम भी क्षत्रिय रघुवंशी है। रघुवंशी का नियम है कि ब्राह्मण को पूजा कराने के बाद दक्षिणा न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रघुवंशियों का नियम है कि ब्राह्मण का अथे सत्कार सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। ये भगवान राम ने कहा है कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया, वो क्षत्रिय नहीं है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। और जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का आज भी सम्मान करता, आज भी सत्कार करता। दरअसल जी ब्राह्मण देवता प्रणाम, आइए बैठिए, वो खड़े हो जाता है, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है ब्राह्मण के लिए। आज भी बोला कि नहीं हम भी रघुवंशी हैं और हम बिना दक्षिणा कुछ करेंगे। कहे ठीक है, दक्षिणा मांग रहे हैं तो दक्षिणा इतना दो कि मैं जब मरूं, मेरी मृत्यु जब आए तो जो आप दोनों लोग हैं ना मेरे समन्वय रहिएगा, यही दक्षिणा होगी कि मैं जब मरूं। रावण कह रहा है तो कितना अच्छा मृत्यु मांग रहा है अपने लिए, सोचिए। हम अब क्या सोचते हैं, 1,50,000 मिल जाए, 1 आध जमीन मिल जाए। भगवान से कोई मांगता है क्या मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान मुझे जन्म मरण से बंद है। भगवान अगर आ जाएँ तो नहीं कहते ना भगवान मुझे मरना न हो, सारी सुख संपत्ति मिल जाए, धन वैभव मिल जाए, संपदा मिल जाए, हम सुखी हों, कुटुंब सुखी रहे। रावण ने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जब मरूं तो आप लोग मेरे आंखों के सामने ही रहेंगे, यही आपकी दक्षिणा। राम ने कहा जी महाराज, जी आचार्यवर आपका जैसा आदेश है। रामचंद्र जी कह रहे हैं जी आचार्यवर आपका जैसा आदेश है, यह भक्त, चूंकि वे आचार्य हैं, आप पुरोहित हैं, यह भक्त आपके आदेशों का जरूर पालन करें। रामचंद्र जी सीता जी के लिए, मेघनाथ के लिए, चलो भैया तुम्हारी छुट्टी अब नहीं है, अब रुकना नहीं है। अब देखिए अगर आज की बात होती, कोई सामान आप चुरा के लेके आए, उसके घर लेके आए तो कब्जा कर लेगा, नहीं अब तो आ गए जाने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, बात की है, बात की है, सीता जी के लिए और चल दिए इधर।